हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज हमने एल्केन स्टार्ट किया है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या क्या है, 112 एंड 154 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो IIT एडवांस 2010 में पूछी गई थी, और 84 किलो कैलोरी पर मोल होती है कार्बन कार्बन की। जस्ट रीड कर लेना एक बार, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब भी हम एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करेंगे एट मेटल सरफेस तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक कर लोगे। तो इसमें जनरली हम प्लेटिनम पैलेडियम यूज करते हैं। निकिल अगर यूज करेंगे, निकिल का सरफेस एरिया कम होता है तो हाई टेम्परेचर की रिएक्शन करानी पड़ेगी, इसको सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं। प्लेटिनम पैलेडियम का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी। और अगर आप रेनी निकल यूज करते हैं, रेनी निकल का मतलब है निकल एल्यूमिनियम अलॉय इन पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। और ये होता कैसे है, पहले मेटल सरफेस पे एल्कीन और हाइड्रोजन एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्प्शन होगा, फिर डिसॉर्प्शन से सीन एडिशन हो जाता है। बस इतना पढ़ना है, कर लोगे। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड से दो मेथड है, एक तो रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें 6 रिएक्शन आएंगी। इन 6 में से ये सिर्फ 3 एनसीईआरटी में, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये 3 आप छोड़ सकते हो, ठीक। रिडक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट विद मेटल एसिड। सबसे पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ग्रिग्नार्ड रिजेंट में क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन 2 सेम मोल लेंगे, 2 सेम मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड। जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनता है, सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगा। दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ये 3 एग्जांपल करा के दिखा देंगे। मिथाइल हैलाइड से इथेन बना, इथाइल हैलाइड से ब्यूटेन बना, आइसोप्रोपाइल हैलाइड से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना। नीचे यही बता रखा है 2 सेम मोल लिखना है, यहां भी 2 सेम मोल एल्काइल हैलाइड के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, 2 सेम मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इन वुड्स रिएक्शन, और क्या देगा, सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये इसका रेडिकल मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है, आयोनिक मैकेनिज्म इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। क्रॉस वुड्स रिएक्शन पढ़ लो। अगर आपने दोनों एल्काइल हैलाइड डिफरेंट ली, जैसे मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड, तो मिथाइल और मिथाइल के साथ जुड़ के इथेन, इथाइल के साथ जुड़ के ब्यूटेन, सेल्फ प्रोडक्ट बन गए, और मिथाइल के साथ जुड़ के प्रोपेन, ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन ये मेथड यूज नहीं करते क्योंकि जो तीनों इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना है, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी प्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद ड्रॉबैक क्या है वुड्स रिएक्शन के, मीथेन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सबसे छोटा एल्केन क्या बनाओगे, इथेन ही तो बनाओगे मिथाइल हैलाइड लेके। दूसरा, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते। एक क्वेश्चन आया था 2020 में, इनमें से कौन सा नहीं बना जा सकता, एन-हेक्सेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और एन-ब्यूटेन। ये देखो सिमेट्रिक है, बीच में से तोड़ के देखो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे, लेकिन एन-हेप्टेन सिमेट्रिक नहीं, इसलिए ये नहीं बना जा सकता। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैंने करा रखा है, मीथेन नहीं बना सकते, इथेन बना सकते, प्रोपेन नहीं बनेगा, पेंटेन नहीं बना सकते। ये 4 कार्बन का है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं, ये भी नहीं बना सकते। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन किससे बनाया जा सकता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा के ड्राई ईथर में। ये बन गया आपका 2,5 डाइमिथाइल। इसको बीच में से तोड़ो, बीच में से तोड़ने के बाद जहां से जो टूटा वहां Cl लगा दो, क्या बन गया, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका क्या बन जाएगा, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर वुड छोड़ दो, सिलेबस में नहीं, कोई काम के लिए। अब आओ फिटिक रिएक्शन, बेंजीन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर में बाइफिनाइल बन जाएगा। वुड्स फिटिक रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड प्लस एराइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर में एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। उलेमान कंडेंसेशन, फ्रैंकलैंड और कोरे हाउस सिंथेसिस, कोचिंग के लिए पढ़ना तो पढ़ो, नीट में नहीं आएंगी, ठीक। नेक्स्ट, रिडक्शन, पहले ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिजेंट कैसे बनता है, एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनेगा RMgX। और जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिजेंट को किसी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सीधा ये R- देता ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो वो H+ के साथ RH बना लेगा, समझ गए। एसिडिक H क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा हुआ एसिडिक H, जैसे वाटर, अल्कोहल, फिनोल, ठीक। और इसके अलावा एसिड्स हो गए, या अमोनिया है, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन है, या कार्बन sp से जब H जुड़ा है, वो एसिडिक H होता है। तो ये एग्जांपल्स करवा दिए।
दो फॉर्मेट लिख के दिखा दिया, इथाइल हैलाइड पहले मैग्नीशियम ईथर के साथ फिर वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा? सीधा एल्केन बन जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे आर को एल्केन बनाना है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिफ्लक्स विद मेथेनॉल, ये फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का एल्काइल ग्रुप क्या है? फिनाइल ग्रुप है ना, तो वहां पे उसको मिथेनॉल एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा रही है, तो इसके एच लगा दो, बेंजीन बन गया। अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जेई मेंस 2006 है ना, एआई ट्रिपली कहते थे उस टाइम पे, लो एआई ट्रिपली लिख लो। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा? रिडक्शन विद मेटल एंड एसिड, कोई भी मेटल दे रखी है और साथ में एसिड दे दिया, जैसे जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड, जिंक कॉपर इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल, एसिडिक एच LiAlH4H+, NaBH4H+, रेड फास्फोरस, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये दे रखे हैं। इनको जब भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, हैलोजन की जगह सीधा क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। जैसे ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, जिंक H+ दे रखा है, सब जगह मीथेन, इथेन, प्रोपेन बन जाएगा। फिर LiAlH4 क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड को तो रिड्यूस कर देगा सीधा एल्केन में, क्योंकि ये H- देगा और H- NSR रिएक्शन दे देगा। लेकिन ये टर्सरी को क्या करता है? रिड्यूस करने की बजाय यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है और एल्केन बन जाता है। ऐसे ही NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये प्राइमरी को रिड्यूस नहीं कर पाता, सेकेंडरी और टर्सरी को रिड्यूस कर देता है। ठीक, ये हो गई डिटेल की बात। सिंपल बात क्या है? NaBH4 and LiAlH4 are reducing agent to reduce alkyl halide directly into alkanes। बस ये याद करना है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, कोचिंग वाले पूछ सकते हैं, समझे ना? आप तो सीधा ये रखो, RX की रिएक्शन LiAlH4 के साथ या NaBH4 के साथ क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, RH बनेगा, सही है ना? बस इतना। अब ये कोई काम का नहीं रहा, ये डिटेलिंग कोचिंग में काम आती है, ठीक है ना? नेक्स्ट, इसके बाद ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड जो है वो एक स्पेशल रिजेंट होता है जो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्ट को रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस नहीं करेगा। जैसे इसमें देखो, इसने सिर्फ Cl की जगह H लगा, बाकी को नहीं छेड़ा। लेकिन LiAlH4 क्या इस पार्ट को भी रिड्यूस कर देता है, LiAlH4 H3O+ लिखना है यहाँ पे। ठीक, ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को भी एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड का प्राइमरी एल्कोहल बनाता है और कीटोन का सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा, कौन? LiAlH4। नीचे मैंने ऐसे रिवीजन टाइप करा रखा, आपको इसमें कुछ नहीं है ना, कन्वर्जन सिखा रखे। नेक्स्ट, HI रेड फास्फोरस प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का सीधा एल्केन बनाएगा, लेकिन टर्सरी में क्या हो जाता है? एसिड की वजह से एलिमिनेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाएगा। और कार्बोनिल सब्सटेंस एल्डिहाइड कीटोन को भी HI रेड फास्फोरस क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। इसके अलावा दो रिएक्शन और है, जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, कलीमेंसन रिडक्शन होता है कार्बन सब्सटेंस का एल्केन, वोल्फिसन रिडक्शन N2H4OH- सीधा एल्केन। फिर इसके बाद एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बन सब्सटेंस, एसिड, अमाइड, साइनाइड, कुछ भी आ जाए, HI रेड फास्फोर सबका एल्केन बना देगा। तो एक तो ये याद कर दो और दो रिएक्शन ये याद कर दो, हो गया ना काम इस पेज का। बस अब ये मत याद करो टर्सरी के साथ एल्कीन बना देगा कोई, ये कोचिंग में आते हैं। बस आप 2 पॉइंट तो ये और 1 पॉइंट ये याद करोगे। ठीक, नेक्स्ट। फिर इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है इनमें से कौन सा कन्वर्जन यूज नहीं होगा। ये तीनों तो क्या करेंगे, पहले सीधा कीटोन का एल्केन बना देंगे, लेकिन LiAlH4 क्या करता है? सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ये यूज नहीं कर सकते। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कीटोन को तो एल्केन बना दिया, लेकिन अल्कोहलिक पार्ट को नहीं छेड़ा, तो LiAlH4 तो कीटोन को एल्केन नहीं बना सकता, ये तो आंसर नहीं आ सकता। ये तीनों आ सकते हैं, ये तीनों बना देंगे, लेकिन HI रेड फास्फोरस क्या करता है? अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है। और ZnHg कंसंट्रेटेड HCl क्या करेगा? ये अल्कोहलिक पार्ट के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, जैसे पहले हमने पढ़ी है। लेकिन वोल्फिसन रिडक्शन N2H4 इन अल्कलाइन मीडियम ये डिस्टर्ब नहीं करेगा अल्कोहलिक पार्ट को, तो इसलिए ये यूज किया जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का मेथड क्या है भाई? एक तो आप सीधा रिडक्शन कर दो HI रेड फास्फोरस के साथ, क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। HI रेड फास्फोरस के साथ किसी का रिडक्शन करो, डायरेक्ट एल्केन बना दो। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन का है, सीधा स्ट्रेट चेन हेक्सेन बन गया। ठीक, नेक्स्ट। फिर है डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, तो एक कार्बन कम कंटेनिंग क्या बन जाएगा? एल्केन। प्रोसेस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे देखो सोडियम सोल्ट है एसिड का, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया, एल्केन बन गया।
या सीधा ऐसे भी दे दे, एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया, क्या बोल दोगे, एल्केन बन गया। ठीक, जिसमें एक कार्बन कम है क्योंकि वो CO2 निकल जाती है ना यहां से डीकार्बोक्सिलेशन में। और NaOH कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो क्या होता है, 3:1। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता रखा है, एसिड NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सीधा CO2 उड़ा देगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, HI रेड फास्फोरस के साथ CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, LiAlH4 के साथ कोई भी एसिड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। इधर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि NaOH जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देता है, उसको डिहाइड्रेट करने के लिए यूज करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए यूज किया है क्योंकि NaOH खुद बेसिक है, तो बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। फिर ये एग्जांपल लिखवा रखे, इसमें कुछ नहीं है, कर लोगे क्या, पक्का, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, ये भी एग्जांपल है, ये आपका सक्सिनिक एसिड है, HI रेड फास्फोरस के साथ 4 कार्बन का एल्केन, और सोडा लाइम के साथ हीट करने पे दोनों CO2 उड़ जाएंगे, 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे HI रेड फास्फोरस के साथ, इसमें 1 कार्बन कम हो जाएगा। अच्छा, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, बस आप ये याद रखो, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या बनता है, R- anion बनता है, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ anion। और एक होता है बीटा कीटो एसिड, यानी COOH के बाद कार्बन, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन CO बन जाए, कीटो ग्रुप आ जाए, तो उसको बीटा कीटो एसिड कहते हैं। ये सिंपल हीटिंग करने पे भी CO2 गैस निकाल देता है, तो इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसी भी अदर एसिड से ज्यादा होता है। तो तब भी जब भी आपको ऐसे बीटा कीटो एसिड देखा, हीट करते ही क्या बना दोगे, कीटोन बना दोगे, एल्डिहाइड कीटोन बना दोगे, कर दोगे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करवा रखा है, ये देखो, ये बीटा कीटो एसिड, इसको हीट किया, क्या बना, ये कीटोन बना, फिर इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाटर के साथ अल्कोहल बन गया, हीट कर दिया, एल्कीन बन गया, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके दिखा दो। ठीक, एनसीईआरटी एग्जांपल है, सोडियम, किसका सोडियम साल्ट ले, प्रोपेन बनाने के लिए। भाई सोडा क्या करना है, सोडियम साल्ट लेना, किसका, डीकार्बोक्सिलेशन में आपको क्या बनाना है, बाई डीकार्बोक्सिलेशन लिख लो यहाँ पे लास्ट में, बाई डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, किसका लेंगे, जिसमें 1 कार्बन ज्यादा है, 1 कार्बन ज्यादा वाला क्या हो सकता है, या तो सीधा ब्यूटारिक एसिड हो जाए, 4 का स्टेट चेन कार्बन एसिड, या आइसोब्यूटारिक एसिड हो जाए। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, क्या करोगे, सीधा सब पे COOH हटा के एनायन बना के देख लो, जिसका एनायन स्टेबल, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और बीटा कीटो एसिड की हमेशा सबसे ज्यादा, 4 की सबसे ज्यादा, उससे कम 1 की, उससे कम 2 की, उससे कम 1, 3 की, और नीचे वाले में 3 की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उससे कम 2 की, उससे कम 1 की। नेक्स्ट, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में सुनना ध्यान से, क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में आपके, ये है ना, जब हम सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा एनोड पे, और साथ में CO2 बनता है एनोड पे, और कैथोड पे H2 और NaOH के बनने की वजह से pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। और खास बात क्या है, इस मेथड से कभी भी आप मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि मीथेन अगर बनाएंगे किससे, सोडियम फॉर्मेट से, तो वहां पे एनोड एज वेल एज कैथोड पे क्या रिलीज हो जाएगी, H2 गैस। बस ये 2 पॉइंट याद करने, एक तो रिएक्शन में क्या हुआ, दूसरा मीथेन इस मेथड से नहीं बनाई जाती है। नेक्स्ट, ये रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शन कोचिंग में आती है, एनसीईआरटी में नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक, फिर इसके बाद लैब मेथड, जब बेरिलियम कार्बाइड का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस, एल्यूमिनियम कार्बाइड से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस। बाकी आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, कर दोगे। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट, ये तो पूछेगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं इस पेज पे तो पूछने वाला, ये तो ऐसे ही मतलब एनसीईआरटी में मैंने बता दिया, लिख रखा है, तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट में सीधा याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यहाँ पे मैंने बस एक्सप्लेन कर रखा है, रिजल्ट ये है। तो डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा एन-हेप्टेन का, उससे कम एन-हेक्सेन का। ये तीनों 5 कार्बन की एल्केन है, तो इनमें स्टेट चेन का एन-पेंटेन का ज्यादा होगा, उससे कम आइसोपेंटेन का, नियोपेंटेन का उससे कम, तो ये तीनों बाद में आ जाएंगे। उससे कम एन-ब्यूटेन का, उससे कम आइसोब्यूटेन का, फिर उससे कम प्रोपेन का, उससे कम मीथेन का, उससे कम मीथेन का, कर दोगे। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, GOC2 से रिवाइज करना है। कंबसन रिएक्शन में, भाई कंबसन रिएक्शन आप बचपन से लिखते आ रहे हो, ठीक, कर दोगे कंबसन। बस ये ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट कंबसन अगर आ जाए तो उसमें ना मीथेन से क्या बनता है, कार्बन बनता है, ना कि CO2। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भाई आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड ये वाला है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो यहां से मैच द कॉलम आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट दे दिए, कंडीशन दे दी, प्रोडक्ट पूछ लिया लिस्ट 2 में। ठीक, और यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देके लिस्ट 2 में आपको क्या दे दिया,
बोलो कंडीशंस दे दी, मैच द कॉलम ऐसे आ सकता है, कौन सी रिएक्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है ये पूछ सकता है। तो याद कर लोगे इनको, बोलो रिवाइज करो। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 523 केल्विन 100 atm प्रेशर, क्या बनेगा? मिथेनॉल बनेगा। मीथेन ऑक्सीजन के साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने पे क्या देगा? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर देगा। इथेन को जब आप मैंगनीज एसीटेट के साथ हीट करते हैं क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब हम यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये चारों याद करनी है। इसके अलावा मीथेन जब वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 1273 केल्विन पे CO+H2 बनेगा। ठीक, एरोमेटाइजेशन में कौन से ऑक्साइड यूज करते हैं? वेनेडियम, क्रोमियम या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड। और कंडीशन एक बार जेईई मेंस ने पूछी थी 773 केल्विन 10 से 20 atm प्रेशर। ठीक, एन हेक्सेन से क्या बनता है एरोमेटाइजेशन में? बेंजीन। एन हेप्टेन से 7 कार्बन का टोलिन बन जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है। इस पेज से क्वेश्चन 101% आएगा। मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं और हर साल बोलता हूं, इस बार आना ही है ये मान के चलो। ठीक, नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन। एन ब्यूटेन से एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन। एन हेक्सेन से 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन। और पायरोलिसिस क्रैकिंग में ये देख लेना, ये क्या है? हेक्सेन से एक तो आपका हेक्सेन प्लस H2 या ब्यूटिन प्लस इथेन या प्रोपिन प्लस इथीन प्लस मीथेन। और 12 कार्बन का एल्केन है तो हेप्टेन प्लस पेंटीन और अदर प्रोडक्ट भी बन जाएंगे। बस इतना करना, कर दोगे ना। एल्कीन्स, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर, बॉन्ड एनर्जी 146 किलो कैलोरी पर मोल होती है। एक बार रीड कर लेना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है सिस हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या करते हैं, जब एल्काइन को हम लिंडलार कैटालिस्ट, रोजनमुंड कैटालिस्ट या निकिल बोराइड कैटालिस्ट, जिसको P2 कैटालिस्ट भी कहते हैं, इसके साथ हाइड्रोजनेशन करेंगे, सिस हाइड्रोजनेशन होता है। यानी मेटल की प्रेजेंस में मेटल कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होगा? सिस हाइड्रोजनेशन होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे सिस एल्कीन का फर्दर हाइड्रोजनेशन हो सकता है, उसको रोकने के लिए हम पॉइजनस सब्सटेंस यूज करते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस क्या करता है? ये कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को डिक्रीज करेगा। पॉइजनस सब्सटेंस क्या होते हैं? लेड एसीटेट हो गया, या आपका रोम्बिक सल्फर है, बेरियम सल्फेट है जो कि क्या कहलाता है? रोजनमुंड कैटालिस्ट कहलाता है, और आइसोक्विनोलिन है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो, अब ये मैंने आपको बताया पहले एल्काइन और H2 एडजॉर्ब होगी, फिर उनका डिजॉर्प्शन होता है तो सिन एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड है बर्च रिडक्शन। जब हम नॉन टर्मिनल एल्काइन का सोडियम लिक्विड NH3 या NaNH2 या लिथियम लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनती है। ठीक, ट्रांस एल्कीन ऑलरेडी स्टेबल होती है, ये फर्दर हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें पॉइजनस सब्सटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। और बर्च रिडक्शन से आप टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजनेशन नहीं करते, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H होता है और वो यहाँ पे सोडामाइड या अमोनिया के साथ, जो कि बेस है, उनके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। ठीक, फिर ये मैकेनिज्म बता रखा है, मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है, आप ऊपर का इतना समझते हो, बस इतना ही काम आएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये रिएक्शन दी 2 ब्यूटाइन लिंडलार कैटालिस्ट के साथ A और बर्च रिडक्शन के साथ B, तो A और B क्या बनेंगे? सिस और ट्रांस ब्यूटोइन बनेंगे। तो ये दोनों क्या है? GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन? सोडामाइड। इसके साथ तो एसिड बेस रिएक्शन देगा, इसका हाइड्रोजनेशन कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद सोडामाइड? ये बेस होता है तो इसके एसिडिक H किसके पास है? इथाइन के पास, C2H2। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करना कौन काम आता है? सोडियम इथेनॉल ट्रांस हाइड्रोजनेशन करता है। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से पहले पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन रिएक्शन GOC2 में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई काम की नहीं है, एल्कीन कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, इथेन का वैसे स्वीट स्मेल होती है, और बाकी नॉन पोलर है तो वाटर में कम सोल्यूबल होंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है, लाइक बेंजीन CH2CCl4। अब ये आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी में, ER FRAR एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप GOC2 में पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन में कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में कुछ नहीं, बैलेंस करना आना चाहिए, कर लोगे, ये मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा है। ओजोनोलिसिस, ओजोन ZnH2 अगर आपको दे रखा है, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करना है? सीधा डबल बॉन्ड तोड़ो, इधर भी ऑक्सीजन लगाओ कार्बन के, इधर भी ऑक्सीजन लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन जाएंगे? कार्बोनिल सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक, ये देखो ये सारे बन रहे हैं। इसका क्या बन गया? इथीन से 2 फॉर्मल्डिहाइड,
प्रोपिन से एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, यहां बन गया एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, इससे दोनों एसीटोन बन गए। और साइक्लोहेक्सिन से ये हेक्सेन 1,6 डाइयल बन गया, कर लोगे ना ऐसे। बेंजीन से 3 मोल ग्लाइऑक्सिल के बनेंगे, टोलिन से पाइरुवेल्डिहाइड और 2 मोल ग्लाइऑक्सिल। और एल्काइन का वैसे आता नहीं है, एल्काइन में क्या करना है आपको, तीनों बॉन्ड तोड़ने की बजाय नीचे के 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, इधर वाले कार्बन पे भी ऑक्सीजन, उधर वाले पे भी ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें उल्टा करा रखा है, आपको फॉर्मूला लिखना है उस कंपाउंड का जिससे ओजोनलिसिस करने पे ये प्रोडक्ट बनेंगे, ओनली एसिटल्डिहाइड। देखो एसिटल्डिहाइड ऐसे कर लिया करो, इन दोनों के बीच से ऑक्सीजन हटाओ और ये ऐसे बॉन्ड बनाओ, कर लोगे तो ये रहा होगा ब्यूटिन। ब्यूटिन के क्या बनेंगे, ओजोनलिसिस के दोनों ओनली एसिटल्डिहाइड बनेंगे। एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड किससे बना होगा, ये देखो, इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपिन। फिर एसिटल्डिहाइड ब्यूटेनॉन, इन दोनों को जोड़ दो, एसिटल्डिहाइड और इनके ऑक्सीजन हटा के दोनों को पाई बॉन्ड बना दो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही एसीटोन और इसको जोड़ोगे तो दोनों के बीच से ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड बना दो, ये बन जाएगा। नीचे 1 मोल ग्लाइऑक्सिल एंड 2 मोल पाइरुवेल्डिहाइड, ये ग्लाइऑक्सिल है और ये 2 मोल पाइरुवेल्डिहाइड है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए ये ना होता, अगर ये आपका टोलिन होता तो टोलिन से क्या बनता, 1 मोल पाइरुवेल्डिहाइड बनता और 2 मोल ग्लाइऑक्सिल। अब मैंने यहाँ पे एक और मिथाइल लगा दिया, तो जब मैंने मिथाइल लगाया, इनको तोड़ के देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे CHO आया, ये 1 मोल ग्लाइऑक्सिल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और इसके CHO लगा, ये मिथाइल, ये क्या बन गया, पाइरुवेल्डिहाइड और एक पाइरुवेल्डिहाइड सेम यहां से बन गया। तो 2 मोल पाइरुवेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल किससे बनेगा, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन से। नेक्स्ट 6 कीटो हेप्टेनल, इसमें क्या करना है, पहले कार्बन पे CHO, फिर आपका 6 कार्बन पे कीटो ग्रुप, 7 कार्बन की चेन है। तो इन दोनों, ये दोनों ऐसे जुड़े रहे होंगे, ये दोनों ऐसे जुड़े रहे होंगे, तभी तो इनका बॉन्ड टूट के क्या बना है, ये आपका 6 कीटो हेप्टेनल बना है। नहीं समझे तो वो देखो, वो प्रोडक्ट, वो आपका रिएक्टेंट रहा होगा। ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट, रिडक्टिव ओजोनलिसिस पढ़ा अभी आपने। रिडक्टिव ओजोनलिसिस क्यों, क्योंकि इसमें जो ओजोनाइड बनता है उसकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कौन निकाल लेता है, जिंक। लेकिन जब आपको जिंक ना दिया हो, सीधा ओजोन दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। तो इसमें प्रोडक्ट बनाने का मेथड क्या है, जो आपके रिडक्टिव ओजोनलिसिस के प्रोडक्ट बनते हैं उनमें अगर कीटोन बना है तो कीटोन इसमें एज इट इज आएगा। लेकिन अगर एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड का CHO का COOH बना देना। फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो रिडक्टिव वाले को, फॉर्मल्डिहाइड को CO2 और H2 में कन्वर्ट कर देंगे। कर लोगे याद, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये एसिटल्डिहाइड और HCHO बना, लेकिन ऑक्सीडेटिव में इसको एसिटिक एसिड, इसको CO2 वाटर। यहाँ पे क्या बना, एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको ऑक्सीडेटिव में क्या लिखोगे, एसीटोन को एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड को CO2 वाटर। कर लेंगे ना ये सारे ऐसे, ठीक। नेक्स्ट, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 या K2Cr2 के साथ एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है। सीधा याद करो, इसके प्रोडक्ट वैसे ही बनते हैं जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के। जैसे इसको तोड़ा सीधा, ये इस तरफ एसिटिक एसिड, इस तरफ फॉर्मल्डिहाइड की बजाय CO2 और वाटर, इसको तोड़ा, 2 मोल एसिटल्डिहाइड बनने चाहिए थे, लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या लिखोगे, सीधा 2 मोल एसिटिक एसिड। ये कीटोन बनना था फॉर्मल्डिहाइड, तो कीटोन, एसीटोन और CO2 वाटर। कर लेंगे ऐसे। और ये है हाइड्रोक्सिलेशन, ये आपने उसमें पढ़ा है GOC2 में। क्या होता है, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 या 1% एल्केलाइन KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4 या KMnO4 इन OH-, तो ये होता है बेयर्स रिजेंट, ये पिंक कलर का होता है। ये क्या करेगा, अनसैचुरेटेड सब्सटेंस के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, खुद का कलर डिकलराइज हो जाएगा और यहाँ पे 2 OH ऐड करके MnO2 की ब्राउन PPT बनाता है। ये रिएक्शन लिख रखा है, इथीन का इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपेन का प्रोपेन 1,2 डाइओल। इसके 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन। इथीन से क्या बनता है, पॉलीथीन, और प्रोपिन से बनता है पॉलीप्रोपिन। ये 2 ही रिएक्शन एनसीईआरटी में है और इन दोनों में जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज करेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की कंपोजिशन याद होनी चाहिए, क्या होती है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये नीचे वाले छोड़ दो क्योंकि अब पॉलीमर आपके हट चुका है। फिर इसके बाद एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन sp, बॉन्ड एंगल 180, बॉन्ड लेंथ 120 और बॉन्ड एनर्जी 200 किलो कैलोरी। यहाँ पे इसमें लगातार 4 एटम क्या होते हैं, sp हाइब्रिडाइज। टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H होता है, जबकि नॉन टर्मिनल के पास नहीं होता। ये सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्काइंस होती है। अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है, सिमेट्रिक, डिफरेंट है अनसिमेट्रिक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एलिमिनेशन, ये आपने पढ़ा है, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ विशनल डाइहैलाइड से क्या बन जाता है, सीधा एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर एल्काइन, पहले क्या करो, जो टर्मिनल एल्काइन है उसका एल्काइनाइड बना लिया,
वो एल्काइनाइड एनायन का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड के साथ क्या दे देगा, हायर एल्काइन बना लेगा, SN2 देगा। लेकिन टर्सरी के साथ E2 देगा तो क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर इसको टर्मिनल एल्काइन को आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां भी एल्काइनाइड बनेगा और साथ में ये एल्केन निकल जाएगी। फिर ये एल्काइनाइड क्या करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड के साथ क्या बना लेगा, SN2 रिएक्शन से हायर एल्काइन और टर्सरी का एल्केन। लैब मेथड में पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ CaC2 बनाएगा जो कि आयोनिक कंपाउंड होता है। वो हाइड्रोलिसिस करने पे CaOH2 प्लस C2H2 देता है, जबकि मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्रोपाइन गैस देता है। प्रॉपर्टीज में इसमें कुछ है नहीं, सेम एज एल्कीन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक गैस होता है, वो मेटल के साथ H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे और सोडामाइड के साथ एसिड बेस रिएक्शन देंगे और ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ वो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का एल्केन बना देंगे। इथेन से ज्यादा इथीन और इथीन से ज्यादा इथाइन एसिडिक होता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या होती है, एसिडिक नहीं होती, टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कौन होगी, इथाइन होगी। ये एनसीईआरटी में लिखा है। हाइड्रोजनेशन, ER, ऑक्सीडेशन, ये सब हम GOC2 में पढ़ चुके हैं। कंबशन रिएक्शन आपको लिखनी आती है, ओजोन लिसिस अभी आपने देखा था। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन याद रखना। 3 मोल इथाइन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में 873 केल्विन पे रखते हैं, क्या बन जाता है, बेंजीन, और 1 मोल प्रोपाइन और 2 मोल इथाइन लेंगे तो टोलिन बन जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ एल्काइन में टोलेंस रिजेंट के साथ टर्मिनल एल्काइन क्या देंगे, सिल्वर ग्रे PPT बनाता है और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी ये रेड PPT बना लेता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन ना तो टोलेंस रिजेंट के साथ रिएक्शन देगा, ना ही क्यूप्रस क्लोराइड इन एल्कलाइन मीडियम के साथ रिएक्शन देता है। ठीक, ओनली टर्मिनल एल्काइन, ये दोनों टेस्ट देंगे। ठीक, टोलेंस रिजेंट को हम क्या करते हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज भी करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस पढ़ लिया इतना काफी है, कर दोगे। एक आध क्वेश्चन है ये इस टाइप के एग्जाम में आए हैं पहले। 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ब्रोमीन, वाटर, बेयर्स रिजेंट और HCl, ये तीनों तो रिएक्शन देंगे दोनों के साथ, लेकिन टोलेंस रिजेंट इन दोनों को सेपरेट कर सकता है। इनमें से कौन पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा टोलेंस रिजेंट के साथ, 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन इथाइन और प्रोपाइन। नॉन टर्मिनल एक ही है 2 ब्यूटाइन। ये आपका एल्काइन दे रखा है, ये रेड PPT देता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो ये क्या हो सकता है, ये टर्मिनल एल्काइन है, चाहे वो 1 पेंटाइन हो या आप उसको बोलो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन बोलो। ठीक, समझ आया कि नहीं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड यानी जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, बेंजोइड जिनमें बेंजीन रिंग होती है, जैसे बेंजीन है, टोलिन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, ये सब। ठीक, फिर इसमें देखो बेंजीन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगी। बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है और एक कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो बेंजीन में कितने होंगे टोटल, 18 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर होती है, रेजोनेंस एनर्जी -36.6 किलो कैलोरी पर मोल है, हीट ऑफ हाइड्रोजन -49.2 किलो कैलोरी पर मोल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई पूछेगा नहीं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ठीक, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। नेक्स्ट, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाएंगे, पहला n-हेक्सेन से वेनेडियम, क्रोमियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कंडीशन क्या होगी, 773 केल्विन 10 to 20 ATM। फिर 3 मोल लो इथाइन के, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करो एट 873 केल्विन। क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजनेशन कर दो रेनी निकल के साथ। फिर अगर हेलोबेंजीन है, उसका मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, उसको एसिडिक H वाटर एल्कोहल इनके साथ ट्रीट कर दो। फिनोल जिंक डस्ट के साथ हीट करने पे बेंजीन बनाएगा। नेक्स्ट, सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, SO3H है बेंजीन के ऊपर, H2HCl के साथ बॉयल कर दो और एनिलीन का पहले क्या कर दो, डाइजेनियम सॉल्ट बना लो, फिर उसके बाद H3PO2 के साथ हीट कर दो या इथेनॉल के साथ हीट करने से बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज में ESR तो GOC2 में पढ़ी है, हैलोजिनेशन ये भी आपने पढ़ी है। बेंजीन का अगर आपसे 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर Cl2 एक्सेस में ले लिया, 6 मोल लेंगे आप, यहाँ पे 6 मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है क्या, 6 मोल लेते हैं। ठीक, और इसके 3 मोल लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो 6 मोल अगर ले लिया क्या बन जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। और ये आपने ESR कराई है, लेकिन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H ले लिया तो फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा, 6 के 6 कार्बन में क्या आ जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, जिसको गैमेक्सिन या लिंडेन भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन में बेंजीन का H2 निकल के साथ साइक्लोहेक्सेन बनता है। ये 2 एनसीईआरटी में नहीं, इनको स्किप कर दो। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन, कंबशन में
बेंजीन क्या देगा, CO2 और वाटर, कितने मोल O2 के साथ, 15/2 मोल O2 के साथ। ओजोनोलिसिस जब आप करते हो ट्राई ओजोनाइड प्रोडक्ट बनता है, फिर वो जिंक के साथ क्या देगा, 3 मोल ग्लाइकोजन। ट्राई ओजोनाइड प्रोडक्ट इस बात का प्रूफ है कि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। नेक्स्ट, इसके बाद बेंजीन क्या करता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ये किस बात का कंफर्मेशन है कि 6 कार्बन आइडेंटिकल होते हैं विच आर अटैच्ड टू 6 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। बस ये याद कर लो, बेंजीन का V2O5 के साथ क्या बन जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पे, फिनोल। नीचे वाला एक्स्ट्रा अगर याद करना चाहो कर सकते हो, 450 डिग्री सेल्सियस में मैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोलिन कैसे बनाएंगे भाई। टोलिन बनाने के मेथड क्या है, एन हेप्टेन को अगर V2O5 या Cr2O3 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे 773 केल्विन पे 10 से 20 एटीएम प्रेशर, टोलिन बनेगा। या 1 मोल प्रोपाइन 2 मोल इथाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास कर दो, कितने टेम्परेचर पे, 873 केल्विन टेम्परेचर याद करना है। बेंजीन मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टोलिन बनेगा। क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम ट्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स-फिटिंग रिएक्शन होगी, टोलिन बनेगा। फिर अगर आपका क्लोरोबेंजीन उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा है तो उसको H2 रेनी निकल के साथ टोलिन बनेगा। अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसके पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल लगा है उसको एसिडिक H के साथ टोलिन बनेगा। नेक्स्ट, फिनोल है, फिनोल में कहीं मिथाइल लगा दो, जिंक के साथ क्या कर देगा, ZNO निकल जाएगा, टोलिन बन जाएगा। अगर बेंजाल्डिहाइड है उसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराओ या वोल्फ-किस्टन रिडक्शन कराओ, टोलिन बनेगा। सोडियम बेंजोएट के पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा है, सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा है, H2HCl के साथ बॉयल कर दो, टोलिन बन जाएगा। पैराटोलिडिन है, पहले इसका डाइएस्टाइजेशन कर दो, क्या बन जाएगा, ये आपका NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये बन जाएगा यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड, फिर इसको H3PO2 के साथ हीट कर दो, एथेनॉल के साथ हीट करने से टोलिन बन जाता है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, ESR में क्या होगा भाई, सीधा सा ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, पैरा मेजर होता है, हाइड्रोजनेशन H2 निकल के साथ क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। कंबशन में कंबशन रिएक्शन आपको लिखनी आती है, ओजोनोलिसिस में आपने पहले भी पढ़ा था, क्या बनेगा, पाइरुवियल्डिहाइड और 2 मोल ग्लाइकोजन। तो इस पे कुछ नया है नहीं। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। रिएक्शन 2 मिथाइल ग्रुप, हैलोजनेशन करो, अगर 1 मोल Cl2H2 के साथ करा तो क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड, एक्वस KOH के साथ बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। अगर 2 मोल के साथ किया तो क्या बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, यानी 2 Cl लग जाएंगे, एक्वस KOH के साथ, यहाँ पे 2 OH आ गए, फिर पानी निकल के बेंजाल्डिहाइड, ये एनसीईआरटी में है। यहाँ पे CCl3 आ जाएगा, फिर 3 OH लग जाएंगे, पानी निकल जाएगा, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, इसके बाद ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, इटार्ड रिएक्शन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे इसमें, जब हम टोलिन को CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 ट्रीट करेंगे, क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजाल्डिहाइड बनाता है, क्या कहलाती है रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। जब टोलिन को आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, कंडीशन याद कर लेना, 273 से 283 केल्विन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजाल्डिहाइड बनाता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, बेंजीन के ऊपर लगा कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन, उसके पास अगर एक भी हाइड्रोजन है, KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हमेशा क्या बना देगा, वो सीधा बेंजोइक एसिड। चाहे टोलिन है, इथाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, या आपका स्टायरिन है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाल्डिहाइड, इवन एसिटोफिनोन का भी बेंजोइक एसिड। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जांपल 14, इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। इथेनोइक एसिड का क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बन गया, सोडियम इथेनोएट बन गया। फिर इसके बाद सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, CO2 निकलेगी, मीथेन बन जाएगा। मीथेन का Cl2H2 के साथ क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, FRSR। फिर इसका सोडियम ट्राई ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, इथेन बन गया। फिर इसका Cl2H2 के साथ FRSR, इथाइल क्लोराइड। फिर अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, इथीन बन जाएगा। फिर ये Br2CCl4 के साथ 1,2-डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा, जो अल्कोहलिक KOH NaNH2 के साथ हीट करने पे इथाइन देता है। इथाइन को जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हो 873 केल्विन पे क्या बन जाएगा, बेंजीन। और ये लास्ट भाई जो जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। बनते कैसे हैं, जब टोबैको, कोयला या पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये बन जाते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो ये सारे क्या है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। इनके नेम बस एक बार देख लेना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो सकता है एग्जामिनर ना आपको 3-3, 4-4 एग्जांपल दे दे और ये पूछ ले इनमें से कौन सा कार्सिनोजेनिक है। एक बार अगर आपने ये देख रखे होंगे तो आराम से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक।
Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.